मन को एक काम पर लगा दो, वो वहां से भागेगा। उसे पकड़ कर लाओ, वो फिर भागेगा। उसे फिर पकड़ो। ऐसा बार बार करना पड़ेगा। मन को भी नियंत्रण की रस्सी में बांधकर बार बार अपने रास्ते पर लाया जाता है, तो अंत में वो अपने स्वामी का कहना मानना शुरू कर देता है। इसी को कहते हैं अभ्यास की तलवार चलाना। हमारे पिताजी एक बात कहा करते थे, जब तक इंसान मजबूर नहीं होता ना, तब तक मजबूत नहीं होता। दुनिया का सिद्धांत है, आपसे कोई स्वार्थ होगा तो वो तुरंत राम राम करें, मैसेज भेजेंगे, ठीक हो आज बड़ी याद आ रही है, समझ जाना इन्हें याद नहीं आ रही, शाम तक कोनो काम बता देगा। अगर आपको कोई चीज छोड़ते वक्त ये लगे कि मुझे इसकी याद आएगी, तो फिर छोड़ना ही क्यों? मैंने माजी से यूं कभी जुड़कर नहीं देखा, और जहां से निकल गया फिर उसे वापस मुड़कर नहीं देखा। जब कोई इंसान बिल्कुल अकेला होता है तो उसके पास दो ही चीजें होती हैं सहारे की, हंसी और उम्मीद। पढ़ाई दिमाग को खोलने के लिए है, ये बात मैं हिंदुस्तान के माँ बाप से हाथ जोड़कर कह रहा हूँ। खासकर कृपया करके छोटे छोटे बच्चों को ना मारें। नर्सरी का बच्चा, क्लास 1 का बच्चा, 2 का बच्चा, 3 का बच्चा, इनको ना मारे। मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ, बच्चों को ना मारे। वो छोटे छोटे मासूम दिमाग, उनको नहीं पता। बचपन में तो आप मार ले जाएंगे, जब वो ग्रेजुएशन में पहुंचेंगे तब नहीं पढ़ेंगे। इतनी उनको पढ़ाई से नफरत पैदा हो जाएगी। याद रखिए, गुण नहीं तो रूप व्यर्थ, भूख नहीं तो भोजन व्यर्थ, सदुपयोग नहीं तो धन व्यर्थ, साहस नहीं तो तलवार व्यर्थ, परोपकार नहीं तो मनुष्य व्यर्थ, श्रद्धा नहीं तो पूजा व्यर्थ, अर्थ नहीं तो शब्द व्यर्थ, प्रेम नहीं तो जीवन व्यर्थ, बुद्धि नहीं तो ज्ञान व्यर्थ, और विनम्रता नहीं तो विद्या व्यर्थ। सच कहूं तो मुझे आप पर क्रोध नहीं, दया आ रही है, क्योंकि एक अहंकारी से बड़ा मूर्ख इस पूरे संसार में और कोई नहीं होता। प्रतिभा और अहंकार साथ में कभी रह ही नहीं सकते, और खोखली प्रतिभाएं सदैव तेज हवाएं उड़ाकर ले जाती हैं चित्रकार महोदय। हमेशा याद रखना, किस्मत और अपनों का कोई भरोसा नहीं है, ये कभी भी किसी भी वक्त बदल सकते हैं। अगर सफर में ठोकरें नहीं खाई तो मंजिल की अहमियत कैसे जानेंगे, और अगर गलत व्यक्ति से नहीं टकराए तो सही व्यक्ति को कैसे पहचानेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर में कोई सुंदरता नहीं, सुंदर होते हैं व्यक्तिगत, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार, उसका चरित्र। जिसके जीवन में सब है वही इंसान दुनिया में सबसे सुंदर है। समय किसी को मत दो, अकेले बैठे रहो। समय बहुत कीमती है। तुम दुनिया में जिन चीजों को वापस नहीं ला सकते, बस वही कीमती है। जब आप किसी मनुष्य से मिले तो उसके रंग रूप पर मत जाइए, उसका आचरण समझने की चेष्टा कीजिए, उसकी मेधा, उसकी प्रतिभा का मूल्यांकन करने का प्रयास कीजिए। आपका जीवन बहुत ही सरल हो जाएगा। जीवन में जो कुछ होता है, मानव को जो सुख दुख मिलता है, उसके पीछे विधि की कोई योजना होती है। मानव अल्पज्ञ है, वो भविष्य को नहीं जानता। अब तनिक पीछे की ओर दृष्टि डालकर देखो तो विधि की योजना का पता चलता है। तो जो कुछ होता है भले के लिए ही होता है, ऐसा मानकर सुख दुख को भोगना चाहिए। विधाता दुख शिक्षा के लिए देता है और सुख मानवता की परीक्षा के लिए।